नमस्कार, आप देख रहे हैं थार न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ जोधपुर से शंकर लाल रेवाड़िया। आज हमारे साथ जो नवनीत जी है, जो ज्योतिष के बहुत अच्छे से भी जुड़े हुए हैं। आज इनसे जानते हैं कि अभी जो हाल ही में प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद में कल हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जैसे ऐसी आपदायक घटनाएं जो लगातार हुई है, तो ये ज्योतिषीय गणना में इसका क्या संकेत है और इसमें कैसे इसके निवारण किया जा सकता है और ये घटना होने का ज्योतिष के इसमें क्या महत्व रहता है? जी, सबसे पहले तो शंकर जी धन्यवाद। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष में जब भी ग्रह गोचर में ग्रह परिवर्तन होते हैं तो अपने भूपटल पे और अपनी धरती पे 100% उसका असर होता है, लोग माने या नहीं माने। तो अभी जो मेजर ग्रह जो चेंज हुए हैं, जैसे राहु है, गुरु है, शनि है, तो इस कारण इस पे जो आप ये इफेक्ट्स देख रहे हैं उसका एक इफेक्ट्स है। और दूसरा सबसे बड़ा जो ये दुर्घटनाओं का कारण है, जो अभी रिसेंटली जैसे अभी विमान हादसा हुआ और एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। अभी जो मंगल ने राशि परिवर्तन किया है, सिंह राशि में वो परिवर्तित हुए हैं और केतु के साथ उनका संबंध हुआ है, तो मंगल को कारक माना गया दुर्घटनाओं का, अग्नि का, और केतु को कारण माना गया मोक्ष का। तो जब भी मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन होता है, पहले भी ऐसा होता रहा है और अभी भी ऐसा हो रहा है, जब भी ऐसा, और जिस राशि में वो आए हैं, सिंह राशि, वो भी अग्नि तत्व की राशि है, तो इस कारण ये जो हेलीकॉप्टर का क्रैश होना, विमान दुर्घटनाओं का होना या कहीं अग्नि का होना, तो ये मंगल के कारण अग्नि का होना और ये इस कारण हो रहा है। और केतु को मोक्ष का कारण बताया गया है, तो इस कारण ये जो सामूहिक जो जैसे हुआ अभी, तो ये मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन के कारण ही हुआ है। दूसरा, गुरु जीव तत्व कारक होता है, लेकिन गुरु चूँकि अस्त है अभी, इस कारण वो जीव को वो सपोर्ट नहीं कर पाया, गुरु इसको रोकने में असफल रहा। तो 10 जुलाई तक ये गुरु अस्त रहेंगे और मंगल और केतु की जो युति है वो 28 जुलाई तक रहेगी। तो आगे भी आप देखेंगे जैसे तूफान का आना और बिजली कड़कड़ाना, बिजली गिरना, तो ऐसी कई जो चीज़ें हैं, वो समुद्रों से लहरें उठना या फिर अग्नि जैसी कोई संबंधी कोई कारण होना, दुर्घटना होना, तो ऐसे एक्सीडेंट होना, ऐसा चलता रहेगा। तो इसका जो आपने मुझे पूछा कि क्या बचाव करना चाहिए, तो सबसे बढ़िया उपाय है, मंगल रिप्रेजेंट करता है हनुमान जी को, बजरंग बली को, तो हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करें और उनके आगे चमेली के तेल का दिया करें, और जितनी उनकी उपासना करेंगे हनुमान जी की, उतना इस चीज़ों से बचाव होगा। और सुंदरकांड का हो सके तो पाठ करें। ये तो आपने जैसे ये इफेक्ट जो है, ये पानी, अग्नि और वायु से जुड़ा हुआ इफेक्ट, इस पे ज़्यादा प्रभाव रहता है कि भी जैसे वायु में जाएगा, वायु से संबंधित जाएगा। तो आप जैसे तूफान की बात कर रहे हो, तो ये जो इसका जो प्रभाव है वायु, अग्नि और ये पानी से जुड़ा हुआ ज़्यादा रहता है, इसका यही तात्पर्य है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसके जैसे अभी जो घटना हुई, अब इसमें जैसे आज के समय में पूजा पाठ का जैसे व्यस्तता के कारण काफ़ी लोग इनसे दूर जा चुके हैं, लेकिन आज के ज़माने में जैसे आपने ये बताया कि भी इससे जैसे ये अपने बजरंग बली के इसमें अगर अपन हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इसमें कई हद तक इसमें मतलब ये सफल एक आयोजन है, बचा जा सकता है। लेकिन अभी हाल ही में जैसे कई जैसे युद्ध का माहौल कई देशों में चल रहा है, तो इसका भी असर ये पूरे जैसे आपने भूगोल स्थिति में ये पूरा जैसे एक पृथ्वी का पूरा है, तो इसमें ये जो बाहर जो अभी युद्ध का माहौल बना हुआ है कई देशों में, तो इसका भी ये भी कारण रहा हो? बिल्कुल बिल्कुल शंकर जी, मेन बात यह है कि जो मंगल का इफेक्ट है ना, वो पूरे उस पर पड़ रहा है। मंगल जब नीच का था कर्क राशि में, तो आपने देखा होगा भारत और पाकिस्तान के युद्ध की स्थिति हुई। उसने जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश किया तो थोड़ा सा वो सीज फायर जैसा हुआ। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि जैसे ये 28 जुलाई तक यहाँ रहेगा, तो भारत की कुंडली का जो लगन है वो वृषभ लगन की कुंडली है, और वो सिंह राशि में अभी मंगल और केतु का चौथे भाव में कॉम्बिनेशन हो रहा है। चौथा भाव माना गया है जनता का, सुख का। तो यहाँ पे लोगों को देख लीजिए आप, सुख नहीं मिल रहा है और सुख से थोड़ा वंचित होना पड़ रहा है, और लोग अब जैसे ये दुर्घटना हुई तो लोग बहुत दुखी हो गए, मतलब बहुत दुख का कारण बना ये।
लोगों की, कईयों के बेचारों के वो घर परिवार वो हो गए। तो ये मंगल का पूरा इफेक्ट है। अभी जैसे ईरान और इजराइल का युद्ध है, वो भी मंगल की ही देन है। शनि से शटाष्टक योग भी बना रहा है मंगल। शनि वायु तत्व है, तो इस कारण आप जो पूछ रहे हो ना वायु से, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, शनि और मंगल और केतु, ये तीनों मिलके ये परिणाम जो दिख रहे हैं वर्ल्ड ये युद्ध का और दुर्घटनाओं का, यही कारण है। और फिर मैं आपको बता दूं कि सितंबर, मुझे लग रहा है जो ये जो पीरियड चल रहा है वो दिसंबर तक थोड़ा सा क्रिटिकल है। हो सकता है कि सितंबर के बाद फिर भारत और पाकिस्तान में फिर कुछ तनाव की स्थिति पैदा हो। मुझे ज्योतिषीय गणना से ऐसा महसूस हो रहा है। अभी ये जैसे बड़ी घटना हुई प्लेन का क्रैश होना, तो अब मैं आपसे जानूंगा, जैसे आपने बताया कि बालाजी की जैसे प्रार्थना करनी चाहिए, पूजा पाठ करना, लेकिन आप एक जैसे ज्योतिषी है, तो ये जैसे ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ जैसे ज्ञान है, वैसे ज्योतिष का कोई भी कार्य कर सकता है, लेकिन इसका जैसे मान लो कोई किसी ने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा, तो इसमें पंडित अपना कोई पूजा पाठ करके किसी परिवार के पूरा आयोजन करके इससे उनसे बचा जा सकता है, ऐसा कहीं किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आजकल क्या होता है कि किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि पाठ पूजा करें, तो कोई ऐसा योग्य ब्राह्मण हो जो ईमानदारी से, उसका हवन हो सकता है, उसके जाप हो सकते हैं, और एक घर में जैसे अपन सुंदरकांड का पाठ करा सकते हैं, और घर के हवन की शांति होती है हवन से, तो वो करा के इसको अपन शांति के रूप में कर सकते हैं। अगर हम देखते ही है ना, किसी को इंडिविजुअली अगर किसी को परेशानी है, मंगल खराब है या शनि पर परेशानी दे रहा है, तो उसके जाप करके, उसका हवन करके उसका निवारण हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किसी के पास अगर समय नहीं है तो उसका ब्राह्मण आराम से, आसानी से, अगर योग्य ब्राह्मण है तो वो कर सकता है इसको। तो हमारे साथ से नवनी जी जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि आज के समय में उपवास करना या खुद के लिए पूजा पाठ करना एक विकल्प ना हो के दूसरे, अगर पंडित कोई महाराज, योग्य महाराज है, उनसे आप मिलके और पूरा उसके नाम से जाप करा के इस समस्या से निदान पा सकते हैं। और भारत जो देश है, इस संस्कृति से जुड़ा हुआ, आस्था से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ देश है, तो मानते आए हुए हमारे साथ नवनीत जी जुड़े हुए थे। इनसे आपने जाना कि इस समस्या से जो अभी घटनाएं हुई वो किस कारण से हुई और इससे बचने के जो उपाय है इन्होंने दिए। जय हिंद, जय भारत।